कहते हैं कि फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। दोस्तों, इस कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हिंदुस्तान के नागरिकों की जो सहन शक्ति है, हिम्मत है, हौसला है, उनका जो मनोबल है, उनकी जो बुद्धि है, उसकी दाद पूरी दुनिया दे रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर हमारे देश ने बहुत बड़ी जन त्रासदी को रोक दिया। जन हानि तो हमें भी हुई है, लेकिन जैसी दुनिया भर में हुई है उससे बहुत कम हुई है। हमारी जो सरकार है, हम उनकी जो रीति नीतियां थी वो इतनी अच्छी रही हैं कि हमें समय समय पर अवगत कराते रहे, दिशा निर्देश देते रहे। हमारे जो देशवासी हैं उन्होंने उनकी पालना की और बहुत अधिक हानि ना होते हुए कम हानि में ही हम सब सुरक्षित रहे। दोस्तों, मुसीबत अभी टली नहीं है, अभी सिर्फ कम हुई है और हमें अपनी उन्हीं रीति नीतियों को अपनाते हुए, सरकार के मापदंडों को अपनाते हुए, सरकार की कार्य प्रणाली के अनुसार ही हमें अपने आप को लेकर के चलना है। दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति को फिर से सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को देश की जनता को संबोधित करते हुए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और जिसमें कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देशवासियों को समर्पित किया था। यानी कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम साहब ने इसकी घोषणा की थी। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी देश को जरूरत पड़ी है, हमारे राष्ट्र के प्रमुखों ने, हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए नई नई योजनाएं ला करके हमें हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसकी नींव को मजबूत बनाया है। जैसे हरित क्रांति। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के समय जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 30 करोड़ थी। जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न की पूर्ति हमारे पास नहीं थी, अनाज की हमारे पास कमी थी। लेकिन हरित क्रांति के नाम से योजना चला करके हमारे देश में अनाज उत्पादन को बढ़ाया गया था। परिणाम स्वरूप वर्ष 1968 में गेहूं का जो उत्पादन था वो 170 लाख हो गया था और आज हमारा देश विश्व में नंबर 1 पहुंचने की स्थिति रखता है। दोस्तों, ठीक 1965 में फिर से श्वेत क्रांति चला करके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें दूध पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री के साथ साथ ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र की इनकम को बढ़ाने के लिए एवं दूध उत्पादन को स्थायी कर ग्राहक और उत्पादक दोनों के बीच मूल्य व्यवस्था को करना था। ठीक इसके बाद नीली क्रांति चलाई गई। नीली क्रांति मछली और समुद्री उत्पादों की वृद्धि के लिए इसे लाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार बढ़ाना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना सन 1992 से लेकर के 1997 के दौरान सघन मरीन फिशरीज प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रजातियों में सुधार के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। 21 जून 1991 को सरकार ट्रेड और इंडस्ट्रीज की नई पॉलिसी लेकर आई, जिसमें इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई और मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लाई गई थी। इन सभी योजनाओं से हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार देने, सभी को काम मिले, इसी ही भावना से इसको किया गया था। पूरे देश के हित के लिए, पूरे देश की भलाई के लिए हमारी जो सरकारें हैं, हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे शासक हैं, वो इन योजनाओं को लॉन्च करते हैं। हमारी जो प्रशासन है, हमारी जो तंत्र है, वो हमसे उस कार्य को कराता है जिसे हम सब लोग करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की इस आत्मनिर्भर योजना के अंदर आप सब पूरा सहयोग करें। सरकार के द्वारा
जो चलाया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, हर क्षेत्र के अंदर, कृषि में, विज्ञान में, वाणिज्य में, व्यवसाय में, जहां कहीं भी सरकार आपको जो मदद कर रही है, उनसे वो मदद प्राप्त करें। प्राप्त करके आपका अपना जो टैलेंट है, आपका जो कौशल है, आपकी जो कुशल कारीगरी है, उसको बाहर निकालिए, उसको एक विकसित रूप दीजिए और देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान कीजिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा ही नहीं अपितु उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।